दोस्तों फोन पे में बैंक अकाउंट को ऐड करते समय नो अकाउंट फाउंड लिखा हुआ आ जा रहा है। यहां से आप लोग का फोन पे में बैंक अकाउंट ऐड नहीं हो पा रहा है, लिंक नहीं हो पा रहा है। तो आज किस वीडियो में बताने वाला हूं ये नो अकाउंट फाउंड प्रॉब्लम आता क्यों है और यहां से आप लोग इसको ठीक कैसे कर पाओगे, अपने बैंक अकाउंट को कैसे ऐड कर पाओगे। आज के इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो आप लोगों को क्या करना होगा, फोन पे में बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए, इस नो अकाउंट फाउंड प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, सॉल्व करने के लिए इस वीडियो को आप लोग को लास्ट तक वॉच करना है। जो भी इस वीडियो में स्टेप बताया गया है आप लोग को उन सही स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। उन सही स्टेप को फॉलो करने के बाद यहां से आप लोग अपने फोन पे का यूज कर पाओगे। यहां से मैं ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद आप लोग वीडियो को बस केवल लास्ट तक बने रहिएगा। यहां से ना प्रॉब्लम सॉल्व जैसे हो जाएगा उसके बाद में मैं अपने पैसे को भेजकर दिखाऊंगा लाइव प्रूफ आप लोग को यहाँ पर स्क्रीन पर ही। यहां से अपने बैंक बैलेंस को चेक करके दिखाऊंगा। तो आप लोग को क्या करना होगा, इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। जो कि देख सकते हो जो भी स्टेप बताऊंगा। तो आप लोग क्या करना, अपने होम स्क्रीन पर चले जाना। सबसे पहले फोन के अपने होम स्क्रीन पर जाने के बाद यहां से आप लोगों ने अपने फोन पे एप्लीकेशन को खोल लेना होगा। जैसे कि यहां से हमारा देखने को मिल चुका है। सो दोस्तों आपका नो अकाउंट फाउंड प्रॉब्लम आता क्यों है, सबसे पहले आप लोगों ने इस बात को समझना होगा। देखो दोस्तों, ये जो आपका फोन पे है ना, आरबीआई रजिस्टर नहीं रहता है, एनपीसीआई से कनेक्टेड नहीं रहता है, जो गवर्नमेंट द्वारा फोन पे रजिस्टर नहीं रहता है, तभी आप लोगों ने नो अकाउंट फाउंड प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो आप लोग क्या करना, जो अभी के टाइम पे अपने फोन पे एप्लीकेशन को डाउनलोड की हो, इसको सबसे पहले आरबीआई रजिस्टर करना होगा, एनपीसीआई से कनेक्टेड करना होगा। तो कैसे करते हैं दोस्तों, क्या करना है, जो फोन पे को डाउनलोड की हो सिंपल इस पर टैप करके रखना, होल्ड करके रखना। यहां से आप लोगों के सामने डेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करके इस फोन पे एप्लीकेशन को ना आप लोगों को कुछ अपने फोन से अनइंस्टॉल कर देना है, डिलीट कर देना है। फोन पे को डिलीट करने के बाद यहां से आप लोग बैक चले आना। फोन पे डिलीट हो जाने के बाद दोस्तों अभी आप लोग ना यूट्यूब पर हमारा कुछ वीडियो को वॉच करोगे तो इस वीडियो को आप लोग को एक लाइक कर देना है, यहां से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अब वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करके यहां से आप लोग को अपने फोन के नेम को जरूर से बताना है कि आप लोग ना किस फोन से हमारे वीडियो को वॉच करो। देख सकते हो कई सारे बिलोंगा से बताते हैं। यहां से आप लोग को ना कमेंट बॉक्स में अपने फोन के नेम को जरूर से कमेंट कर देना है। इतना छोटा सा काम कर देना है। अब वीडियो के नीचे एक टाइटल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, फोन पे नो अकाउंट फाउंड प्रॉब्लम। आप लोगों को क्या करना होगा, इस टाइटल पर क्लिक करना होगा। देखो दोस्तों हमारा वीडियो चल रहा है, वीडियो के नीचे टाइटल का ऑप्शन आता है, आप लोग इस टाइटल पर क्लिक करना है। जैसे कि यहां से मैं टाइटल पर क्लिक कर रहा हूं, टाइटल पर जैसे क्लिक करोगे यहां से मैं आप लोगों को ना फोन पे का लेटेस्ट वर्जन का आरबीआई रजिस्टर का लिंक प्रोवाइड कर दिया हूं, जो कि देख सकते हो फोन पे लेटेस्ट वर्जन लिंक है। आप लोगों को क्या करना होगा, इस लिंक पर क्लिक करना है। इस लिंक पर जैसे क्लिक करोगे यहां से आप लोग जो है ऑटोमेटिक कुछ तरीके से यहां पर इस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। जैसे लिंक पर क्लिक करोगे यहां से उसका फोन पे का डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके यहां से आप लोग को फोन पे एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड कर लेना है। जब तक डाउनलोड है यहां से आप लोग को वेट कर लेना है। सो दोस्तों हमारा फोन पे डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड हो जाने के बाद यहां से आप लोग के सामने ओपन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप लोग को ओपन करना होगा। जैसे ही फोन पे को ओपन करोगे अब यहां से फोन पे एप्लीकेशन अपडेट हो चुका है, न्यू वर्जन पे अपडेट हो जाने के बाद यहां से थोड़ा इंटरफेस चेंज हो जाता है। तो आप लोग को क्या करना होगा, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप वॉच करना होगा, किसी भी सेटिंग को वहां पर मिस आउट नहीं करना है। जो भी स्टेप बताऊंगा इस वीडियो में आप लोग उन सारे स्टेप को अपने फोन में फॉलो करना। सबसे पहले आ जाएगा लॉग इन इनटू फोन पे इंटर योर मोबाइल नंबर। दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, अपने 10 अंकों का सबसे पहले नंबर फिलअप करना है। ध्यान है कि आप लोगों ना इस नंबर पर कोई भी रिचार्ज प्लान होना चाहिए जिससे कि आप लोग का ओटीपी रिसीव हो सके। तो सबसे पहले क्या करना, यहां से आप लोगों को अपने 10 अंकों का नंबर फिलअप कर देना है। जैसे कि यहां से मैं फिलअप कर रहा हूं। नंबर फिलअप हो जाने के बाद नीचे के साइड में प्रोसीड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एक प्रोसीड का ऑप्शन आ जाता है ऑटोमेटिक। जैसे नंबर को फिलअप करोगे उसके बाद में प्रोसीड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे वेरीफाई योर मोबाइल नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। यहां से आप लोग को अपने नंबर को फोन पे एप्लीकेशन में वेरिफिकेशन कराना है, वेरीफाई कराना है। तो कैसे कराते हैं, फॉरगेट पासवर्ड ट्राई अंडरवे का ऑप्शन देखने को मिलेगा नीचे के साइड में। आप लोगों को क्या करना होगा, सिंपल से इस फॉरगेट पासवर्ड ट्राई अंडरवे पर क्लिक करना है। अब यहां से सबसे पहले आप लोगों में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वेरीफाई विद ओटीपी का, जो कि देख सकते हो आप लोगों को ना इस वेरीफाई विद ओटीपी वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। अब इस नंबर पर डायरेक्ट एक 5 अंक का ओटीपी आएगा, जो कि यह ओटीपी ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। ओटीपी हमारा रिसीव हो चुका है और ऑटोमेटिक फिलअप भी हो चुका है। ओटीपी जैसे ही फिलअप हो जाएगा ना, यहां से फोन पे एप्लीकेशन आप लोग से अलाउ का परमिशन मांगता है। अब यहीं पर ही कई सारे भाई लोग मिस्टेक कर देते हैं, गलती कर देते हैं। आप लोग क्या गलती करते हो ना, देखो दोस्तों ये जो फोन पे है ना एक बैंकिंग ऐप है, तो आप लोग को सारे परमिशन को अलाउ करना है।
किसी भी परमिशन को गलती से भी, मिस्टेक से भी यहाँ पर डोंट अलाउ मत कर देना, नहीं तो आपका बैंक ओटीपी रिसीव नहीं हो पाएगा। तो आप लोग क्या करना है, सारी परमिशन को अलाउ करना है, परमिशन अलाउ करना है यानी कि अनिवार्य है। अब यहाँ से ना आ जाएगा आपके सामने कोई एक इंटरफेस ओपन होके दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन, यहाँ से आपसे बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए बोलता है। तो आप लोग क्या गलती करते हो, यहाँ से फटाफट अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर देते हो। पर अभी आप लोग ना यहाँ से अपने बैंक अकाउंट को ऐड मत करना, लिंक मत करना। ऊपर के साइड में कट का ऑप्शन देखने को मिलेगा सबसे टॉप पर, जो कि देख सकते हो। इस कट वाले ऑप्शन पे आपको सिंपल से क्लिक करना है, जैसे मैं बताऊंगा उन्हीं स्टेप को आपको फॉलो करना है, आप लोग का बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। आप यहाँ से फोन पे एप्लीकेशन आप लोग से ना अलाउ करने के लिए परमिशन मांगता है, तो आप लोगों को क्या करना होगा, अलाउ करना होगा। दोबारा से नोटिफिकेशन का परमिशन मांगा जाएगा, यहाँ से अलाउ कर देना। सो दोस्तों आप लोग अपने फोन पे एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर आ चुके हो। अपने फोन नंबर से, अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन होकर फोन पे के होम स्क्रीन पर आ जाने के बाद अब यहाँ से आप लोग मैं बताऊंगा बिल्कुल एक नया तरीका, जिससे कि आप लोगों में फोन पे में अपने बैंक अकाउंट को ऐड कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी दिक्कत के। तो आप लोगों को क्या करना होगा, फोन पे के होम स्क्रीन पर बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए ऊपर के साइड में ऐसे एक प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एक डीपी लगा होगा। आप लोगों को क्या करना होगा, इस प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करना है। जैसे इस प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करोगे यहाँ से आप लोग को नीचे स्वाइप करना है। अब मैनेजमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि देख सकते हो नीचे के साइड में। आप लोगों को ना इस मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ से नीचे स्वाइप कर देना। यहाँ से आपके सामने कोई इंटरफेस होकर आ जाएगा, मोर ऑप्शन लिखा हुआ आ जाता है। उसके नीचे ना यहाँ पर यूपीआई बैंक अकाउंट लिखा हुआ आ जाएगा, जो कि देख सकते हो। आप लोगों को ना इस यूपीआई बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करोगे ऐड न्यू बैंक अकाउंट लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ से सारे बैंकों का लिस्ट ओपन होकर आ जाता है, जो कि देख सकते हो। मैं सारे बैंकों को यहाँ पर शो कर देता हूँ। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से अपने बैंक के नेम को खोल लेना है। अब कई सारे लोग यहाँ से अपने बैंक के नेम को नहीं फाइंड कर पाते हैं, नहीं खोज पाते हैं, तो उनके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है। क्या करना होगा, सर्च बाय बैंक नेम पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोगों को ना अपने बैंक के नेम को सर्च कर लेना होगा। जिस भी बैंक में आपका नो अकाउंट फोन प्रॉब्लम आ रहा था, तो आप लोग क्या करना, अपने बैंक के नेम को सर्च कर लेना। जैसे कि यहाँ से हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैं अपना यहाँ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्च कर ले आऊँ। आप लोग जिस भी बैंक में अकाउंट में प्रॉब्लम आ रहा हो यार, आप लोग अपने बैंक के नेम को सर्च करना होगा। बैंक के नेम को जैसे सर्च करोगे ना, यहाँ से आपका बैंक अकाउंट शो हो जाएगा। आपको अपने बैंक के नेम पर क्लिक करना है। बैंक के नेम पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा, प्रोसेसिंग लेगा, फीचिंग अकाउंट डिटेल लिखा हुआ आ जाता है। यहाँ से वेट करना होगा। वेट करने के बाद यहाँ से फोन पे में बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है, फाइनली लिंक हो चुका है। बैंक अकाउंट ऐड हो जाने के बाद ना यहाँ से आप लोग को अपना यूपीआई पिन फोन पे एप्लीकेशन में सेट करना है। फोन पे में यूपीआई पिन बनाना है, तभी आप लोग किसी के पास पैसों को भेज पाओगे, तभी आपका फोन पे का एक नया अकाउंट क्रिएट होता है। तो आप लोग क्या करना, जहां पर मेरे में रीसेट पिन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप लोग में सेट यूपीआई पिन करके देखने को मिल जाएगा। आप लोगों ने सेट यूपीआई पिन वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। अब यहाँ से मैं बताऊंगा आपको दो तरीका, जिससे कि आप लोग अपना यूपीआई पिन बना सकते हो। ऐसे होंगे जिनके पास यहाँ पर एटीएम डेबिट कार्ड नहीं होगा, वो लोग अपने आधार कार्ड से भी बना सकते हैं। और जिनके पास यहाँ पर एटीएम डेबिट कार्ड है उनके बैंक का, आप लोगों को क्या करना होगा, एटीएम डेबिट कार्ड ऑप्शन को चूज करना है। और जिनके पास एटीएम डेबिट कार्ड नहीं है, आधार कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आप लोग देख लीजिए, आप लोग के पास जो भी डॉक्यूमेंट अभी के टाइम पे अवेलेबल हो आप लोग को उसी वाले ऑप्शन को चूज करना है। कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप लोग इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आ जाएगा वेरीफाइड डेबिट कार्ड करके। देखिए दोस्तों, आप लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आप लोग को अपने एटीएम डेबिट कार्ड को वेरिफिकेशन कराना है, लिंक कराना है। कैसे कराते हैं हम, आप लोगों को क्या करना होगा, जो आपका एटीएम डेबिट कार्ड है, एटीएम डेबिट कार्ड पर टोटल ना 16 डिजिट का 16 नंबर का आपका एटीएम डेबिट कार्ड नंबर आता है। और उसका यहाँ पर एक एक्सपायरी डेट होता है, जिस ईयर में आप लोग का एटीएम डेबिट कार्ड एक्सपायर होगा। आप लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले आप लोग को ना अपने एटीएम डेबिट कार्ड के लास्ट के 6 अंकों को फिलअप करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर द लास्ट 6 डिजिट कार्ड नंबर। आप लोग क्या करना है, अपने एटीएम डेबिट कार्ड के लास्ट के 6 नंबर को फिलअप कर देना। उसके नीचे यहाँ पर आपका एटीएम डेबिट कार्ड का एक्सपायरी ईयर डेट होता है, आप लोग उसको नीचे मेंशन में यहाँ पर फिलअप कर देना होगा। एटीएम डेबिट कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट और एक्सपायरी डेट को फिलअप करने के बाद यहाँ से राइट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस राइट पर क्लिक करना होगा। कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करना। अलाउ का परमिशन मांगा जाएगा, यहाँ से अलाउ कर देना। सो दोस्तों, यहाँ से आप लोग को ना बैंक की तरफ से एक 6 अंक का ओटीपी भेजा जाएगा। सबसे पहले यहाँ से बोला जाता है इंटर योर 6 डिजिट बैंक ओटीपी। दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से आप लोगों को अपने बैंक ओटीपी को देख लेना है। यहाँ से बैंक का नेम से बैंक ओटीपी आया रहेगा, बैंक ओटीपी को फिलअप कर लेना। नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ से बोला जाएगा इंटर योर न्यू यूपीआई पिन। दोस्तों आप लोग को अपना 6 अंकों का एक यूपीआई पिन बनाना है। यह यूपीआई पिन कहाँ होता है, जब आप लोग ना किसी के पास पैसों को भेजने जाओगे, अपने बैंक बैलेंस को चेक करने जाओगे, तो इसी पिन को आपको देना होगा। जैसा कि यहाँ से मैं अपने 6 अंकों का यूपीआई पिन बनाने वाला हूँ, आप लोग मेरी तरह सेम टू सेम बना सकते हो। जैसा कि 66
3322 आप लोग मेरी तरह क्रेडिट कर लेना। नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ से आप लोग के सामने आ जाएगा री इंटर योर यूपीआई पिन। दोस्तों आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अपने उसी 6 अंकों को ना दोबारा से फिलअप करना है। री इंटर में आप लोग क्या करना है, देख सकते हो लाइव प्रूफ में आपको सब कुछ दिखा देता हूँ। आप लोग क्या करना है, उसी 6 अंकों को दोबारा से फिलअप करने के बाद डन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना होगा। सो दोस्तों लाइव प्रूफ देख सकते हो, यहाँ से हमारा यूपीआई पिन सेट हो चुका है। नो अकाउंट फोन प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद फोन पे का यहाँ से नो अकाउंट फोन प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद यहाँ से फोन पे का एक नया अकाउंट बन चुका है। अब यहाँ से मैं आपको बोला था ना कि आप लोग अपने पैसे को कैसे बेच पाओगे, अपना बैंक बैलेंस कैसे चेक कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं सबको ना अपने बैंक बैलेंस को चेक करके दिखाता हूँ, अपने पैसे को भेज कर दिखाता हूँ। टू मोबाइल नंबर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, पैसे को भेजने के लिए इस पर क्लिक करना। जिनके पास पैसे को भेजना चाहते हैं उनके नंबर को सर्च करना, उनका नंबर यूपीआई आईडी होता है। जैसे उनके नंबर को सर्च करोगे उनका प्रोफाइल ओपन किया जाता है। अपने पैसे को भेजने के लिए अपने अमाउंट को सिलेक्ट करना, पे का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना होगा। और यहाँ से आप लोगों को ना अपने उसी 6 अंकों का यूपीआई पिन को फिलअप करना है। यहाँ से बोला जाता है जो कि मैं बताता हूँ, इंटर योर यूपीआई पिन। आप लोग क्या करना है, उसी 6 अंकों को फिलअप करना, पे का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। सो दोस्तों लाइव प्रूफ देख सकते हो, नो अकाउंट फोन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद यहाँ से हमारा ना पहला पेमेंट हो चुका है। यहाँ से हमारा जो कि देख सकते हो लाइव प्रूफ